अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ABC लिमिटेड सोल्ड अ मोटर बाइक टू अ कस्टमर. द फेयर वैल्यू ऑफ द बाइक वाज रुपीज 500,000. द बाइक वाज सोल्ड along with three tuning services which generally has a fair value of rupees 40,000 each. Cost of inventory of yani bike is 390,000, whereas each tuning service cost rupees 228,000. The company charged a lump sum amount of 570,400. The cash was collected at the inception of the contract, and accordingly the bike was physically transferred to the customer control. The tuning services however will be surrendered at the end of each year. रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि अप्लाई द 5 स्टेप मॉडल टू द सिनेरियो एंड रिकग्नाइज रेवेन्यू अकॉर्डिंगली. अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है सर? 5 स्टेप मॉडल के हिसाब से मुझे अपने पांचों स्टेप्स यूज़ करते हुए बताना है क्या क्या कि क्या IFRS 15 के एम्बेट में मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं. सही है. तो पहला स्टेप क्या होता है मेरे पास? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस सर, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है. हमने कॉन्ट्रैक्ट है, हमने मोटर बाइक सेल करने की प्रॉमिस किया है. फेयर वैल्यू बता अपना क्या कहते हैं, कस्टमर से हमने प्रॉमिस किया कि हम आपको एक बाइक सेल करेंगे, साथ ही साथ आपको ट्यूनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे. तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो ये शामिल हो गया. ठीक है जी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए क्या किया जाता है सर? देखा जाता है कि क्या हमने कोई प्रॉमिस किया है अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि हम उसको कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो सर हमने कस्टमर भी हमारे पास मौजूद है, हमने प्रॉमिस भी किया हुआ है सेल करने का, हमारे पास ऑब्लिगेशन भी है कि हमें बाइक प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ हमें ट्यूनिंग सर्विस देनी है. तो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरी यहाँ पे आइडेंटिफाई होती हैं. एक बाइक देनी है मुझे और एक ट्यूनिंग सर्विस देनी है मुझे. तो सर दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा स्टेप भी हमने पूरा कर लिया. ठीक है. तीसरा स्टेप क्या होता है सर? तीसरा स्टेप डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस. सर क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ? सर ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसने खुद ही बताई है. 570,400 रुपये की अमाउंट पे हम ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे. इस 570,400 में बाइक की पेमेंट भी मौजूद है और साथ ही साथ इस ट्यूनिंग सर्विस की पेमेंट भी मौजूद है, जो इंडिविजुअली 28,000 की दी जाती है. इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट बनने के बाद अपना टोटल लमसम पेमेंट हम 570,400 की चार्ज कर रहे हैं. तो सर क्या ट्रांजैक्शन प्राइस मेरे पास मौजूद है? यस सर, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 570,400. तीसरा स्टेप भी मैंने फुलफिल कर लिया सर. चौथे स्टेप के पास चलते हैं. चौथा स्टेप बोलता है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस. एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस. ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कैसे करूंगा सर? दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब ये 570,400 मैंने दो ऑब्लिगेशंस के लिए लिए हैं. ये 570,400 एक बाइक के लिए लिए थे मैंने, और इसी 570,400 में ट्यूनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं. सही. तो इस ट्रांजैक्शन प्राइस को मुझे इन दोनों में एलोकेट करना है कि कितना पोर्शन अगेंस्ट बाइक रिकग्नाइज करना चाहिए और कितना पोर्शन अगेंस्ट ट्यूनिंग सर्विस रिकग्नाइज करना चाहिए. ठीक है. अच्छा जी, निकालूंगा कैसे सर ये? सर 570,400 का मेरे पास रेवेन्यू है. बाइक की फेयर वैल्यू कितनी थी? बाइक की कॉस्ट अगर मैं जाके चेक करूं तो 390,000 की बाइक मेरे मुझे पड़ती है एक. तो 390,000 की कॉस्ट, इसको डिवाइड किससे करना चाहिए? टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो 390,000 ओवर 28,000 इंटू 3, 3 मरतबा ट्यूनिंग सर्विस देनी है. ईच ट्यूनिंग मुझे 28,000 कॉस्ट करती है. तो देयरफॉर 390,000 शैल बी डिवाइडेड बाय टोटल. मैं अगर लिखूँ 474,000. सर ये 474 कैसे आया? 390,000 प्लस 28,000 इंटू 3. ठीक है. तो बाइक का रेवेन्यू मुझे मिल जाता है कितना? 390,000 अगेंस्ट बाइक. ठीक है. अच्छा, अगर ट्यूनिंग सर्विस की बात करूं सर तो 570,400 इंटू ट्यूनिंग सर्विस की कॉस्ट कितनी है सर? 28,000 इंटू 3. सही है. ये टोटल कॉस्ट है ट्यूनिंग सर्विस की. और टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? 474,000. तो
जो रेवेन्यू मैं रिकॉग्नाइज करूँगा अगेंस्ट ट्यूनिंग सर्विसेज दैट विल बी 101,084। यहाँ तक बात समझ में आती है सर? अच्छा, अब हमने दूसरा प्रोसेस भी कर लिया कि 390,000 और 101,084 का मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। नहीं, 390,000 नहीं बन रहा, ये फिगर बन रही है मेरी 469,316 की। मुझे इन दोनों अमाउंट से रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। मैंने दूसरी कंडीशन भी, चौथा स्टेप भी मैंने फुलफिल कर लिया। अब बारी आती है मेरे लास्ट स्टेप की, फिफ्थ स्टेप की, रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। रिकग्नाइज द रेवेन्यू। अच्छा जी, रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसे करूंगा सर? सर सवाल के हिसाब से बाइक मैंने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उसी दिन दे दी। द बाइक वॉज सोल्ड अलॉन्ग विथ 3 ट्यूनिंग सर्विसेज। The cash was collected at the inception of the contract and accordingly the bike was physically transferred to the customer control। मतलब ईयर 0 पे, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उसी दिन मैंने बाइक अपना प्रोवाइड कर दी अपने कस्टमर को। तो ईयर 0 पे ही मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा कितने से? 469,316 से। अच्छा, जब ईयर 1 का एंड आएगा तो ईयर 1 के एंड पे मैं उसको पहली ट्यूनिंग सर्विस दूंगा। ये रेवेन्यू मैंने रिकग्नाइज किया है बाइक की बेसिस पे। अब जो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहा हूँगा वो होगा फॉर ट्यूनिंग सर्विसेज। 28,000 की एक ट्यूनिंग सर्विस कॉस्ट करती है सर। 101,084 का मेरा टोटल रेवेन्यू है फ्रॉम ट्यूनिंग सर्विसेज। तो अगर इसको 3 सालों के ऊपर मैं फैला दूँ, 3 सालों के ऊपर फैला दूँ, तो मेरे पास आता है 33,695। तो हर साल मैं इतना पैसा रेवेन्यू में लेके जाऊंगा, इतनी अमाउंट रेवेन्यू का मैं लेके जाऊंगा। तो 33,695 फॉर द ईयर 1। फिर ईयर 2 आएगा तो उसमें भी यही होगा, रेवेन्यू फॉर ट्यूनिंग सर्विसेज। ईयर 2 के एंड पे रिकग्नाइज करूंगा 33,695 और ईयर 3 के एंड पे भी मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा फॉर ट्यूनिंग सर्विसेज 33,695। सही, ये मेरा शेड्यूल होगा रिकग्नाइज करने का। ठीक, अच्छा, इसकी एंट्रीज हमारे सवाल का पार्ट नहीं है तो इनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। सर अगर सवाल दोबारा से देखूं, हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने के 5 स्टेप्स, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आइडेंटिफाई किया था कि सर हम कस्टमर को हमने प्रॉमिस किया है, कस्टमर से हमने कमिट किया है कि हम आपको बाइक बेचेंगे और साथ साथ ट्यूनिंग सर्विसेज देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करने के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं, कितनी मौजूद हैं। तो सर हमने एक बाइक प्रोवाइड करनी थी, 3 ट्यूनिंग सर्विस प्रोवाइड करनी थी, तो तीनों को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करनी थी। सर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल ने खुद बता दिया था कि 570,400 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस ही मुझे सवाल ने दे दी थी। फिर उसके बाद मुझे इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना था अपनी तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर। तो मेरे पास टोटल 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो 570,400 को 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में ब्रेक कर दिया मैंने ओवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो बाइक के अगेंस्ट जो रेवेन्यू मुझे रिकग्नाइज करना था वो था 469,316 और ट्यूनिंग सर्विसेज के अगेंस्ट जो मुझे रेवेन्यू टोटल रिकग्नाइज करना था वो था 101,084। अच्छा, ये ट्यूनिंग सर्विसेज का जो रेवेन्यू है ये तीन ट्यूनिंग सर्विसेज के लिए, मतलब 3 सालों के लिए है। तो हर साल कितना रिकॉर्ड करूंगा मैं, डिवाइड बाय 3 करके 33,695 जो मेरा हर साल का रेवेन्यू था। अच्छा, अब जब 5वें स्टेप पे आया रिकग्नाइज रेवेन्यू, तो बाइक के अगेंस्ट जो रेवेन्यू था वो तो मैंने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया, ईयर 0 पे रिकॉर्ड कर लिया, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही रिकॉर्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने बाइक एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दी है, गुड्स का कंट्रोल कस्टमर के पास चला गया है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है। तो सर मेरे ऊपर अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची तो मैं उसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देयरफॉर बाइक का रेवेन्यू मैंने पहले ही दिन यानी ईयर 0 पर ही रिकॉर्ड कर लिया। ट्यूनिंग सर्विसेज ओवर द टाइम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिकग्नाइज करी, जैसे जैसे मैं ट्यूनिंग सर्विसेज देता रहा वैसे वैसे मैंने रिकग्नाइज करता रहा। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। सर ये बेसिक 5 स्टेप मॉडल का सवाल हो गया, अगले सवाल को देखते हैं।